इफ एनी चार्ज इज एट रेस्ट, मोमेंट नहीं करता है, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर आप बात करते हो तो आप ही लोगों ने बताया थे दो तरह के इलेक्ट्रिक चार्ज रहते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। कूलम्स लॉ में क्या होता है, दो चार्ज के बीच में हम फोर्स निकालते हैं, फोर्स कितना लगेगा, तो उसका इक्वेशन आपने बनाया हुआ है कि दो चार्ज के बीच में फोर्स का इक्वेशन क्या है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। अब ये फॉर्मूला कब लगेगा, अगर आपके पास दो पत्थर है तो उसके लिए नहीं लगेगा। अगर आपके पास दो चार्ज है, अगर आपके पास दो चार्ज है, दो प्लस है दो माइनस है, या एक प्लस एक माइनस है, तो उनके बीच में ये फोर्स का फॉर्मूला लगेगा। अगर वो दो चार्ज समझ लो एयर या वैक्यूम में रहेंगे, तो देन यू विल यूज द फॉर्मूला 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ Q1 into Q2 upon R²। If two charges are in air or vacuum, then the formula for force is 9 multiplied by 10⁹ Q1 into Q2 upon R²। तो दो चार्ज अगर एयर या वैक्यूम में रहेंगे तो उसके लिए फोर्स का फॉर्मूला बनेगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ Q1 into Q2 upon R²। इस तरह से हम कूलम्स लॉ से दो चार्ज के बीच में फॉर्मूला निकाल सकते। और उसके बाद हमने क्विज भी किए थे। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत अच्छी चीज है जो हम पढ़ने वाले हैं, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और उसकी प्रॉपर्टी क्या है और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। मान लो मैंने आपको बताया अगर दो चार्ज आप रखते हो तो दोनों के बीच में रिपल्शन कैसे होता है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन कैसे होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। अगर आप फोर्स की बात करते हो तो अगर मैं फोर्स की बात करूंगा तो कोई ना कोई टचिंग होना चाहिए ना। अगर आप फोर्स चाहते हो तो आपको टचिंग मिलना चाहिए। जैसे अब ये बोतल इधर आ गई तो खुद से उठ के तो नहीं आया हुआ है, तो मेरा हाथ ने ये काम किया हुआ है, मेरे हाथ ने उसको उठा के यहाँ पर यहाँ लाया हुआ है। तो ऐसे फोर्स अगर आप एक मैग्नेट लेते हो तो मैग्नेट में अगर आपने लोखंड रखा हुआ है तो लोखंड तो ऊपर जाता है, तो कोई हाथ नहीं दिखता है। तो हाथ का काम कौन करता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे जो इनविजिबल फोर्स रहते हैं, ऐसे जो इनविजिबल फोर्स रहते हैं जहां पे हमको हाथ नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो काम हाथ का काम कौन कर रहा है, एक फील्ड करता है। तो उस फील्ड को हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इसके लिए उस इलेक्ट्रिक इसको हम बोलेंगे फील्ड को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर मैग्नेट रहता है तो उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड रहता है, तो उसके नजदीक एक फील्ड रहती है, उस फील्ड को हम बोलेंगे। हाँ, मैंने आपको पहले ही बताया आपका इंटरनेट स्पीड का इश्यू है, ठीक है। आप चैट बॉक्स पे सब लोग लिखो, जिसको जिसको आवाज क्लियर है वो लिख सकता है, वहां पर आवाज क्लियर है। अगर कोई चार्ज आप लेते हो तो आप मैंने बताया कि नजदीक वहां पर क्या रहेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो ऐसे जो फोर्स लगते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से उसको हम बोलते हैं, कोई फोर्स लगता है दो चार्ज के बीच में तो वो एक फील्ड के वजह से लगता है, तो उस फील्ड को हम बोलेंगे एक्शन एट डिस्टेंस। तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं एक्शन एट डिस्टेंस। अभी ये मैं हाथ से इधर लेके आया हूं बोतल को, तो इस फोर्स को मैं बोलूंगा एक्शन एट डिस्टेंस नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये हाथ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हाथ का काम कौन करता है, एक फील्ड करता है। तो उस फील्ड को हमको स्टडी करना है। तो अगर एक प्लस चार्ज रहता है तो वो अपने नियर बाय सराउंडिंग रीजन में क्या करता है, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अगर कोई एक प्लस चार्ज रहता है तो वो नजदीक सब जगह क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर दूसरा चार्ज आता है तो उसको फोर्स लगेगा। तो कोई भी चार्ज अगर आप रखोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप कोई और एक चार्ज को लाके रखोगे तो उस चार्ज को फोर्स मिलेगा। तो वो फोर्स कौन हाथ खींचने वाला जो काम करता है, हाथ का काम कौन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड करता है। जैसे मैग्नेट रहता है तो मैग्नेट की जगह पे इलेक्ट्रिक मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो आज के क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना चाहते हैं, तो हम देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगा। तो मान लो अगर आप सिर्फ एक प्लस चार्ज लेते हो, आप सिर्फ एक प्लस चार्ज लेते हो और आप सिर्फ एक प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, सिर्फ एक प्लस चार्ज का आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि मान लो अभी ये आपका Q1 है, आप Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो। तो क्या निकालना चाहते हो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आप देखना चाहते हो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कितनी रहेगी। आपने बताया कि ये Q1 है, Q1 ने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कितनी रहेगी, यहाँ पे उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी रहेगी, वो आप देखना चाहते हो इस पॉइंट पे।
इस पॉइंट को बोलना है ऑब्जर्वेशन चार्ज, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, क्योंकि इस चार्ज ने क्या किया है, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड डाल रखा है। तो आप देखना चाहते हो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कितनी है। यहाँ पर ये चार्ज ने सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड डाल के रखा हुआ है। तो इस पॉइंट पे आप देखना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। तो जिस पॉइंट पे आप देखना चाहते हो उस पॉइंट को हम बोलेंगे ऑब्जर्वेशन पॉइंट। उस पॉइंट पे आप Q2 की जगह पे +1 कॉलम लाके रखोगे। दोबारा मैं बताता हूं, Q2 के जगह पे आप +1 कॉलम लाके रखोगे, तब आपको मालूम पड़ेगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो उस जगह पे आपको +1 कॉलम लाके रखना है, तब आपको पता चलेगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो आप देखोगे यहां पर मैंने Q2 को हटा के वहां पे +1 कॉलम रखा हुआ है, तो Q2 को मैंने निकाल दिया। और D क्या है, डिस्टेंस है, और ये 9×10⁹ है। तो मैं अभी फोर्स ही निकालूंगा, लेकिन Q2 को हटा करके मैंने +1 कॉलम रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वो फोर्स ही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स ही रहेगा, लेकिन Q2 को हटा के वहां पे +1 कॉलम रखना है। तो दोबारा मैं बता रहा हूं, आज का क्लास क्या है, मैं आपको समझा रहा हूं कि ये चार्ज जो है इसने सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखा हुआ है। तो हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो आप Q2 मत लाओ वहां पर, आप इस Q2 को वहां पर मत लाओ, आप Q2 के जगह पे वहां पे +1 कॉलम लाओ। और उस +1 कॉलम पे आप देखो फोर्स कितना लग रहा है। उस +1 कॉलम को अगर आप रखोगे वहां पर, तो वहां पर फोर्स कितना बन रहा है वो आप निकालो। जो फोर्स बनेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो आप बोलोगे वो फोर्स ही रहेगा, लेकिन चार्ज कितना लाओगे वहां पर, 1 कॉलम। और जो नजदीक में जो मीडियम रहेगा, मान लो अगर वाटर है तो वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगी 80। अगर प्लास्टिक है तो प्लास्टिक की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगी 5। हमने जो ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, लेकिन वहां पर कोई मटेरियल रखा हुआ है, मान लो अगर पानी रखा हुआ है, तो पानी इलेक्ट्रिक फील्ड को कमजोर कर देगा। तो इसके लिए आप देखोगे अगर आप सॉल्ट डालते हो तो सॉल्ट के एक के पास प्लस चार्ज है, सोडियम के पास, क्लोरीन के पास माइनस चार्ज है, उसके बीच में फोर्स अच्छा बना रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत मजबूत रहती है। एयर या हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत मजबूत रहती है, लेकिन जब हम पानी में डालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो जाता है। तो इसके से फोर्स कमजोर हो जाता है, तो इसके लिए वो छूट जाता है सोडियम और क्लोरीन, और आपका सॉल्ट पानी में डिसॉल्व हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कमजोर कौन करता है, मीडियम। मीडियम को हम बोलते हैं इंसुलेटर, तो उसको बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो वो नंबर डालना पड़ेगा, तो जितना आप नंबर डालोगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड को कमजोर कर देगा। तो अगर आप एक प्रॉब्लम करना चाहते हो, देखो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कितने चार्ज का, +2 कॉलम का, कितने डिस्टेंस पे निकालना है, 1 मीटर का, और चार्ज कहां पर रखा हुआ है, कोई मटेरियल में रखा हुआ है जिसकी वैल्यू है 2। तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, ये आपका चार्ज है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, तो जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट को हम बोलेंगे ऑब्जर्वेशन पॉइंट। आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में निकालना है, और यहाँ पे जो मटेरियल रखा हुआ है वो एयर या वैक्यूम नहीं रखा हुआ है, कोई और मटेरियल रखा हुआ है, उसकी वैल्यू दी रहेगी। मान लो अगर ये चार्ज को आप पानी में रखते हो, तो पानी के अंदर जो है ये चार्ज ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है, पानी उसको कमजोर कर देगा। अगर आप प्लास्टिक के अंदर रखोगे तो प्लास्टिक उसको कमजोर कर देगा, और कितने से कमजोर करेगा उसकी वैल्यू दी रहेगी, तो वो वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगा। तो वही चीज हम कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है +2 कॉलम का, तो +2 कॉलम ने तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर फेंक दिया, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कमजोर कितने से कर रहा है, 2 से कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक मीडियम में आया हुआ है, आप एयर या वैक्यूम में नहीं आया हुआ है, कोई तो भी मटेरियल में आया हुआ है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को कमजोर कर रहा है। कितने से कमजोर कर रहा है, 2 से, तो 2 डिनोमिनेटर में जाएगा। और कितने, कौन से चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको, 2 का, तो जब 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर आएगा 9 × 10⁹ तो आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें मेजर होगा, न्यूटन्स पर कूलम। तो मैं दोबारा बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या रहेगी, न्यूटन्स पर कूलम। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आपको वहां पर प्लस चार्ज लाके रखना पड़ता है, जिसकी वैल्यू रहती है 1। तो अगर आप प्लस चार्ज लाके रखोगे उसकी वैल्यू रहेगी 1, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। समझो, अब आप देखना चाहते हो, आप देख रहे हो कि आपको ये प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगर आपको प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आपको कहीं पे भी +1 कॉलम लाके रखना पड़ेगा। मान लो आपने +1 कॉलम को यहाँ पर लाके रखा हुआ है, तो ये बाहर की तरफ जाएगा। इधर +1 कॉलम रखा है तो ये बाहर की तरफ जाएगा। इधर +1 कॉलम रखा हुआ है, बाहर की तरफ जाएगा। इधर +1 कॉलम रखा है, बाहर की तरफ जाएगा।
तो कहीं पे भी अगर आप +1 कूलम रखते हो तो वो बाहर की तरफ जाता है। तो आप देखोगे प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बना हुआ है, बाहर की तरफ बना हुआ है। तो अगर आपने प्लस चार्ज रखा हुआ है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इस स्पेस के अंदर, और कहां पे बनाएगा, बाहर की तरफ। तो प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा आउटवर्ड रहेगा, यानी बाहर की तरफ रहेगा। तो अगर आपने एक प्लस चार्ज लिया है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी बाहर की तरफ रहेगी, आउटवर्ड रहेगी। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की मैपिंग करना चाहते हो या आप देखना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, तो कहीं पे भी आपको +1 कूलम ला के रखना पड़ेगा। तो +1 कूलम जैसे मूव होगा, जिस डायरेक्शन में ये +1 कूलम मूव हो रहा है वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एक प्लस चार्ज के लिए आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ है, सब बाहर की तरफ है। तो ये प्लस चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा सब बाहर की तरफ बनाएगा। अगर आप माइनस चार्ज लाओगे तो वही बात है, आपको प्लस चार्ज ला के रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। अगर आप प्लस चार्ज ला के रखोगे तो कहाँ जाएगा, वो अंदर की तरफ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर +1 कूलम रखोगे तो कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ। यहाँ पर +1 कूलम रखो, अंदर की तरफ। यहाँ पे +1 कूलम रखो, अंदर की तरफ। यहाँ पर +1 कूलम रखो, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। तो माइनस चार्ज का अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो आप देखोगे वो अंदर की तरफ है। तो अगर एक माइनस चार्ज को आप रखते हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाता है, अंदर की तरफ। ये प्लस चार्ज रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाता है, बाहर की तरफ। तो आप देखोगे प्लस चार्ज के लिए ये लाइन ऑफ फोर्स कहां पर है, आउटवर्ड है। माइनस चार्ज के लिए ये लाइन ऑफ फोर्स किधर है, इनवर्ड है। तो अगर आपने सिर्फ एक प्लस चार्ज रखा है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, माइनस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, अंदर की तरफ है। तो मैं दोबारा बता रहा हूं, आज के क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप जानते हो जैसे मैग्नेटिक फील्ड रहता है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहता है। अगर आप एक पानी की बोतल की बात करते हो, देखो मैंने ये हाथ से इधर लाया हुआ है, तो अगर आप उसी तरह मैग्नेट की बात करते हो तो हाथ नहीं रहते मैग्नेट को हाथ पैर तो नहीं रहता है। तो कैसे वो आयन खिले वगैरह को कैसे ऊपर खींचता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड से खींचता है। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज जो रहेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कमजोर कौन कर सकता है, कोई मटेरियल कर सकता है, जैसे प्लास्टिक कर सकता है, पानी कर सकता है। तो पानी कमजोर कर देता है। तो अगर आप देखते हो सॉल्ट है, सॉल्ट क्या है, नमक है, उसमें सोडियम रहता है, क्लोरीन रहता है। सोडियम को प्लस चार्ज रहता है, क्लोरीन को माइनस रहता है। तो अगर आप पानी में डालोगे तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो जाएगा और सोडियम और क्लोरीन क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन कमजोर बनाता है, एक मटेरियल जो रहता है वो उसको कमजोर बनाता है। तो मटेरियल कुछ भी हो सकती है, कांच हो सकती है, प्लास्टिक हो सकती है, रबर हो सकती है। तो उस मटेरियल को हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो वही चीज मैं पढ़ा रहा हूं आपको। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो आपको फोर्स निकालना पड़ता है, लेकिन कितने चार्ज के ऊपर, +1 कूलम के ऊपर। और जो मटेरियल के अंदर आपने चार्ज रखा हुआ है उस मटेरियल की वैल्यू रखनी पड़ती है, वो डिनोमिनेटर में आती है। तो हम वही चीज कर रहे हैं। आप एक प्रॉब्लम कर रहे हो जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आप पूछोगे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे किसका निकालना है, आपको +2 कूलम का निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आप +2 कूलम का निकालना चाहते हो तो आप यहाँ पर +2 कूलम रहेगा, सेकेंड चार्ज आपका +1 कूलम बनेगा। लेकिन आप कहां पर निकालना चाहते हो, 1 मीटर पे, तो डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। लेकिन मटेरियल की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, 2 कैंसिल हो गया। तो आप देखोगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बना है 9 × 10⁹, उसकी यूनिट रहेगी न्यूटन्स पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट रहेगी न्यूटन्स पर कूलम। फिर आपको समझा रहा हूं, अभी ये प्लस चार्ज है, आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तो आप देखना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहता है, कैसे दिखता है, तो आपको +1 कूलम रहना है। अगर आप देखना चाहते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, तो आप +1 कूलम रखो, बराबर है, प्लस प्लस रिपेल हो जाएगा तो इसको बाहर की तरफ फेंकेगा। वो इधर प्लस रखोगे तो इसको बाहर की तरफ फेंकेगा, इधर +1 कूलम रखोगे बाहर की तरफ फेंकेगा। तो आप देखोगे ये जो प्लस चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बना रहा है, बाहर की तरफ बना रहा है। अगर आपने इधर माइनस चार्ज रखा हुआ है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखना चाहते हो, तो ऐसा है कि आपको सिर्फ +1 कूलम लाना है, -1 नहीं लाना है। तो माइनस रहेगा तो भी आपको +1 कूलम लाना है। अगर आपने +1 कूलम रहा है तो देखो अंदर की तरफ खींच रहा है, इधर +1 कूलम लाए अंदर की तरफ खींच रहा है, इधर +1 कूलम लाए अंदर की तरफ खींच रहा है, इधर अंदर की तरफ। तो माइनस चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है और वो अंदर की तरफ बना रहा है। तो कोई भी अगर आपने माइनस चार्ज लिया हुआ है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर बन रहा है, अंदर की तरफ बन रहा है। तो एक पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, माइनस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, अंदर की तरफ है। तो एक प्लस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, माइनस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, अंदर की तरफ है। तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाहर की तरफ रहेगा और माइनस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर रहेगा, अंदर की तरफ है। ये हमको कैसे मालूम पड़ा है, आपको सिर्फ वहां पर +1 कॉलम लाना है। जो +1 कॉलम जैसे मूव होगा, +1 कॉलम जैसे मूव होता है
वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर आप +1 कूलम लाए तो बाहर की तरफ जाएगा, इधर +1 कूलम लाए तो अंदर की तरफ जाएगा। इसका मतलब माइनस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है। तो इस तरह से आप मैपिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर प्लस चार्ज इज आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर माइनस चार्ज इज इनवर्ड। अगर आप दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज ला रहे हैं तो उसको आप बोलोगे इलेक्ट्रिक डायपोल। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, इधर +5 कूलम इधर -5 कूलम, या इधर +2 कूलम इधर -2 कूलम, या इधर +100 कूलम इधर -100 कूलम। अगर आपने टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज लाए हुए तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। और बराबर है, अगर आपने इधर +1 कूलम रखा है तो इसको ये बाहर फेंकेगा, इधर इसको अंदर खींचेगा, तो आप देखोगे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो अगर +1 कूलम लाओगे तो ये ऐसा जाएगा, क्योंकि ये इसको बाहर फेंक रहा है, ये इसको खींच रहा है, तो इसको ऐसा जाना पड़ेगा। ये इसको बाहर फेंक रहा है, इसको खींच रहा है, तो इसको ऐसा जाना पड़ेगा। तो आप देखोगे डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से रहता है, प्लस से लेके माइनस की तरफ। जैसे मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड कहां से रहता है, नॉर्थ से लेके साउथ। तो वैसे इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से रहेगा, प्लस से लेके माइनस। जैसे मैग्नेट रहता है, मैग्नेट में दो चार्ज रहता है, नॉर्थ एंड साउथ, तो हम बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल। तो वैसे इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए भी दो चार्ज रहेगा, प्लस एंड माइनस, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से बनेगी, प्लस से लेके माइनस की तरफ। तो डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से बनेगी, प्लस से लेके माइनस की तरफ। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से रहेगा, प्लस से लेके माइनस रहेगा। अगर आपने दो चार्ज लिए हुआ है तो दो चार्ज अगर आप सेम तरह का लेते हो तो लाइंग ऑफ फोर्स क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो सिमिलर चार्ज के लिए लाइंग ऑफ फोर्स क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो प्लस प्लस रिपेल हो जाएगा, माइनस माइनस रिपेल हो जाएगा, क्योंकि लाइन ऑफ फोर्स क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो दोनों एक ही लाइन में ऐसे दूर जाएंगे। तो अगर आपने सेम चार्ज लिया हुआ है तो वो दूर जाएंगे। तो इस तरह से दो सिमिलर चार्ज मतलब सेम तरह के चार्ज के लिए लाइन ऑफ फोर्स क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब और देखेंगे और बात करेंगे, और एक प्रॉपर्टी है। अगर मान लो आपने एक प्लस चार्ज प्लेट रखा हुआ है, एक माइनस चार्ज प्लेट रखा हुआ है, दोनों सामने रखा हुआ है, और आप देखोगे यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो +1 कूलम लाके रखोगे, ये कहा जाएगा प्लस से लेके माइनस। इधर +1 कूलम रखोगे, कहा जाएगा प्लस से लेके माइनस। इधर +1 कूलम रखोगे, कहा रखेगा प्लस से माइनस। तो आप देख रहे हो ये प्लस से माइनस की तरफ जाएगा। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन रहा है पैरेलल, इसका मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, सब जगह फोर्स सेम ही बनेगा। अगर मैं बोलूंगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 100 है तो यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी 100 है, तो सब जगह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म। हमको कैसे मालूम पड़ेगा यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, अगर लाइन आपके ऐसे सीधे बन रहे, पैरेलल बन रहे, लाइन आपके सही से बने हुए, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अगर आपके लाइन सही से बन रहे, पैरेलल बन रहे, तो आप बनोगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म के लिए लाइन आपकी पैरेलल रहेगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल नहीं बन गया, उसका मतलब क्या, नॉन यूनिफॉर्म है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे नॉन यूनिफॉर्म है, दैट मींस हियर द फोर्स इज स्ट्रॉन्गर, हियर इट विल बी वीकर। जहां पर लाइन फोर्स भरे हुए रहेंगे, जहां पे वो लाइन ऑफ फोर्स बहुत भरे हुए रहेंगे, बहुत क्राउडेड रहेंगे, वहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग रहेगी। जहां पे वो दूर की तरफ रहेगा वहां पर वो वीक रहेगा। तो आप देखोगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बहुत स्ट्रांग रहेगा और यहाँ पे आपका कमजोर रहेगा। तो जहां पे लाइन ऑफ फोर्स बहुत भरा हुआ रहेगा वहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग रहेगी, यहाँ पर वीक रहेगी। यहाँ पर आपका बहुत स्ट्रांग रहेगा, यहाँ पर वीक रहेगा। तो जिधर वो भरा हुआ रहता है उधर स्ट्रांग रहता है, जिधर दूर दूर रहता है उधर वो कमजोर रहता है। अगर आपके ऐसे लाइन पैरेलल है, इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पैरेलल है, इसका मतलब क्या रहेगा कि सब जगह वैल्यू आपकी सेम रहेगी। इधर 100 है तो यहाँ पर भी 100, यहाँ पर भी 100। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो लाइन ऑफ फोर्स क्या रहेंगे, आपके पैरेलल रहेंगे। तो इस तरह से आपके स्ट्रेट रहेंगे। तो कहीं पे भी अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो वो आपका यूनिफॉर्म रहेगा। यूनिफॉर्म मतलब क्या है, सब जगह आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एवरीवेयर सेम, here also it is 100, here also it is 100, here also 100, everywhere if electric field is same value, then we will say it is uniform electric field. Uniform means everywhere it is same. अगर आप नॉन यूनिफॉर्म रहता है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, नॉन पैरेलल। तो इफ इट इज नॉन पैरेलल दैट मींस इट इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे जहाँ पे वो लाइंस ऑफ फोर्स क्राउडेड है, वेयर एवर द लाइंस ऑफ फोर्स इज क्राउडेड देयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, where the line of force is not crowded there the electric field is weaker। यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग रहेगी, यहाँ पर वीक रहेगी। आप देखो अब ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि लाइन ऑफ फोर्स आपका पैरेलल नहीं है।
तो ये रीजन में जहाँ पे चार्ज के नजदीक है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बहुत स्ट्रांग रहेगी, जहाँ पे लाइन ऑफ फोर्स दूर दूर है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कमजोर रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आपका कमजोर रहेगा, इधर बहुत स्ट्रांग रहेगा। तो जिधर लाइन ऑफ फोर्स क्राउडेड रहेंगे उधर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग रहेगा, जिधर दूर रहेगा उधर वो कमजोर रहेगा। तो इधर कमजोर बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बहुत स्ट्रांग रहेगा। तो अगर लाइन ऑफ फोर्स आपका पैरेलल है ऐसे, तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी। अगर लाइन ऑफ फोर्स आपका पैरेलल नहीं है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग रहेगा, बहुत मजबूत रहेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कमजोर हो जाएगी। तो इस तरह से ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और दूसरी प्रॉपर्टी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि दो लाइन जो एक दूसरे से कभी टकराएंगे नहीं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर भी एक दूसरे से नहीं टकरा रहे, यहाँ पर एक दूसरे से भी नहीं टकरा रहे। तो कहीं पे भी दो लाइंस ऑफ फोर्स है वो एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, दैट मीन्स वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप प्लस चार्ज रख रहे हो तो वो ऐसे ही जाएगा ना, ऐसे थोड़ी के दो डायरेक्शन में जाएगा, वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर दो लाइन ऑफ फोर्स आप लेते हो तो एक दूसरे से वो टकराएंगे नहीं, कभी टकराएंगे मतलब उसको दो डायरेक्शन मिल रहा है, तो एक टाइम पे एक ही जगह जाएगा ना, ऐसे थोड़ी के दो जगह जाएगा। तो दो लाइन ऑफ फोर्स कभी टकराएंगे नहीं एक दूसरे से, दो लाइन ऑफ फोर्स देखेंगे आप एक दूसरे से टकराएंगे नहीं। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैंने बताया सब जगह वैल्यू सेम रहेगी। तो अगर आप यूनिफॉर्म की बात करते हो, मान लो अगर आप यूनिफॉर्म की बात करते हो, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वही यहाँ पर बनेगी। तो यूनिफॉर्म अगर रहेगा तो आपकी लाइन पैरेलल रहेगी, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, यहाँ पर भी सेम रहेगा, यहाँ पर भी सेम रहेगा, यहाँ पर भी सेम रहेगा। तो सब जगह सेम रहेगा। तो अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो इसका मतलब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है? तो उसके लिए लाइन ऑफ फोर्स को क्या बनना पड़ेगा? पैरेलल बनना पड़ेगा। अगर लाइन ऑफ फोर्स आपके पैरेलल है इसका मतलब सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। इफ लाइन ऑफ फोर्स इज नॉट पैरेलल, आप देख रहे हो अब ये लाइन ऑफ फोर्स पैरेलल नहीं है। अगर पैरेलल नहीं है मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा रहेगा, यहाँ पर कम रहेगा। तो अगर लाइन ऑफ फोर्स आपके ऐसे पैरेलल आ रहे हैं दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एवरीवेयर। बट इफ लाइन ऑफ फोर्स इज नॉट पैरेलल दैट मींस ऐसे आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ पर कम है। तो अगर आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पैरेलल नहीं आ रहे इसका मतलब सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, इधर अलग है, इधर अलग है। तो यहाँ पर ज्यादा रहेगा, थोड़ी दूर जाएंगे तो कम हो जाएगा, यहाँ पर ज्यादा रहेगा, थोड़ी दूर जाएगा तो कम जाएगा। तो अगर लाइन ऑफ फोर्स आपके पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सही से नहीं बना हुआ है, यूनिफॉर्म नहीं। तो मैं आपको आज यही बता रहा हूँ कि आज के क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से ही फोर्स बनता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो फोर्स नहीं बनता, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं मिलता हमको। तो हम जानना चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कमजोर कौन कर सकता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो कोई अगर मटेरियल आती है, अगर उसके सामने कोई मटेरियल आती है तो वो मटेरियल उसको कमजोर कर सकता है। जैसे पानी आता है तो पानी को इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर कर सकता है। जैसे ग्लास आता है, ग्लास इलेक्ट्रिक फील्ड को कमजोर कर सकता है। प्लास्टिक आता है तो प्लास्टिक इलेक्ट्रिक फील्ड को कमजोर करेगा। तो हम देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखता है, कैसे रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मान लो अगर आप चाहते हो कि इस चार्ज की आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप यहाँ पर Q2 मत लेके आ जाओ, आप Q2 मत लाओ, आप Q2 की जगह पे सिर्फ +1 कॉलम लाओ। और जैसे ये +1 कॉलम को जो फोर्स मिलेगा, +1 कॉलम पे जो फोर्स लगेगा वही ताकत रहेगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये प्लस कॉलम क्या करता है? सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो हम जानना चाहते हैं कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कितनी है या वैल्यू कितनी है। तो आप Q मत लाओ, वहां पर Q2 मत लाओ, आप Q2 की जगह पे सिर्फ +1 कॉलम लाओ। तो ये देखो मैंने फॉर्मूला बनाया हुआ है, आप बोलोगे Q2 का चला गया, Q2 को +1 कॉलम कर दिए। तो +1 कॉलम पे जो फोर्स बनेगा वही रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कमजोर भी कर देता है। कोई अगर मटेरियल के अंदर आता है तो मटेरियल कमजोर कर देता है, तो मटेरियल डिनोमिनेटर में जाएगा, उसकी वैल्यू दी गई रहेगी। तो पानी आएगा तो पानी का 80 रहता है, तो पानी 80 टाइम से फील्ड को कमजोर कर देता है। इसके लिए हमारा सॉल्ट ऐसा दूर चला जाता है, सोडियम और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहता है तो वो कम हो जाता है पानी के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कमजोर करने के लिए एक मटेरियल रहता है, उस मटेरियल की वैल्यू रहती है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कमजोर कर देता है। तो मान लो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है +2 कॉलम का,
और आप उस +2 कूलम को एक मटेरियल के अंदर रख रहे हो जिसकी वैल्यू 2 है, तो 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कमजोर कर देगा। और आपका कितने चार्ज का निकालना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड +2 कूलम का, तो +2 ऊपर आ जाएगा, तो ये +2 कैंसिल हो गया और आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपका 9 × 10⁹, उसकी यूनिट क्या है, न्यूटन्स पर कूलम। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर कैलकुलेट करोगे तो आप उसको किसमें मापोगे, न्यूटन्स पर कूलम में। तो बस सिंपल है, मैं आज के क्लास में आपको कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस सिंपल चीज है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगर कोई चार्ज का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो दूसरे चार्ज की जगह पे आपको सिर्फ +1 कूलम लाना है, जो वो +1 कूलम पे जो फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। अगर ये कोई मटेरियल के अंदर आता है तो मटेरियल उस फील्ड को कमजोर कर देगा। तो अगर आप मान लो आप निकालना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस चार्ज का, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर +1 कूलम लाना है। तो आप देखोगे ये बाहर की तरफ जाएगा, इधर +1 कूलम लाओ तो ये बाहर की तरफ जाएगा, इधर +1 कूलम लाओ तो ये बाहर की तरफ जाएगा, इधर +1 कूलम लाओ बाहर की तरफ जाएगा, इधर +1 कूलम लाओ बाहर की तरफ जाएगा, इधर +1 लाओ बाहर की तरफ। तो आप देखोगे ये प्लस चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाएगा, सब बाहर की तरफ बनाएगा। अब माइनस चार्ज का आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो आपको यहाँ पर +1 कूलम लाना पड़ेगा, तो +1 कूलम को वो अंदर की तरफ खींचेगा। तो आप देखोगे ये माइनस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा वो सब अंदर की तरफ रहेगा। तो माइनस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ रहेगा, प्लस चार्ज का आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे ये बाहर की तरफ रहेगा। तो ये माइनस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ है। तो इसके लिए हमने लिखा है पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है। तो प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, माइनस का आप अंदर की तरफ है। अब आप देखोगे अगर आपने 2 चार्ज लिया हुआ है Q1 और Q2 और दोनों चार्ज की वैल्यू सेम है, तो आप अगर यहाँ पर प्लस चार्ज लाओगे तो वो कहा जाएगा प्लस से लेके माइनस की तरफ जाएगा। अभी यहाँ पे +1 कूलम ला के रख लो तो वो कहा जाएगा प्लस से लेके माइनस। यहाँ पर आपने +1 कूलम ला के रखा। हाँ, मैंने आपको बताया जो मेरे पास जो स्क्रीन विजिबल है वही स्क्रीन आपके पास विजिबल है, यहाँ से कुछ नहीं कर सकते। आप हाई स्पीड का इंटरनेट लो, आपके पास जैसा स्क्रीन विजिबल है मेरे पास भी वही है, तो मैं यहाँ से कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ पर +1 कॉलम लाओगे तो वो प्लस से लेके माइनस की तरफ जाएगा, क्योंकि +1 कॉलम को ये बाहर फेंकेगा, ये खींचेगा। तो +1 कॉलम लाओगे तो वो ऐसे जाएगा। अगर यहाँ पर आप +1 कॉलम लाओगे तो ऐसे जाएगा, यहाँ पर +1 कॉलम लाओगे तो ऐसे जाएगा। तो आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइपोल का रहेगा वो कहां से रहेगा, प्लस से लेके माइनस की तरफ जाएगा। तो अगर आप +1 कॉलम लाओगे तो वो ऐसे मूव होने लगेगा। तो जैसे वो मूव होता है तो वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो आपको सिर्फ ध्यान में रखना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से रहेगा, प्लस से लेके माइनस की तरफ रहेगा। और इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको बोलेंगे, अगर आप 2 चार्ज रहना चाहिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए 2 चार्ज रहना चाहिए, दोनों की वैल्यू सेम रहनी चाहिए लेकिन चार्ज ऑपोजिट रहना चाहिए। मान लो अगर यहाँ पर +5 कॉलम है, यहाँ पर -5 कॉलम, यहाँ पर +100 कॉलम है तो यहाँ पर -100 कॉलम, यहाँ पर +200 कॉलम है तो यहाँ पर -200 कॉलम। तो वहां उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा, वो प्लस से लेके माइनस की तरफ बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डाइपोल कहां से रहेगा, प्लस से लेके माइनस। खाली प्लस चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ रहेगा, माइनस चार्ज की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ रहेगा। अगर आप 2 प्लस चार्ज को लोगे तो दोनों रिपेल होते हैं, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। अगर आप 2 प्लस चार्ज लोगे या 2 माइनस चार्ज लोगे तो अगर लाइन ऑफ फोर्स रिपेल क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह का दिखाया जा रहा है, इस तरह का दिखाया जा रहा है, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता है, यहां पर आपने एक प्लेट ली हुई है जिसको आपने प्लस चार्ज दिया हुआ है, यहाँ पे आपने एक प्लेट लिया हुआ है इसको माइनस चार्ज दिया हुआ है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बना हुआ है। तो ऐसे क्यों बना हुआ है, अगर आप यहाँ पर +1 कॉलम लाओगे तो वो प्लस से लेके माइनस की तरफ जाएगा। अगर यहाँ पर आप +1 कॉलम रखोगे तो प्लस से लेके माइनस की तरफ जाएगा, यहाँ पर +1 कॉलम रखोगे तो प्लस से लेके माइनस। तो आप देखोगे इसके लाइन सीधे आ रहे हैं, लाइन सीधे आ रहे हैं, मतलब उसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे भी फोर्स उतना ही बनेगा, यहाँ पर भी उतना ही बनेगा, यहाँ पर भी इतना बनेगा, यहाँ पर भी इतना बनेगा। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, आपके लाइन पैरेलल है तो सब जगह आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड सही बनेगी। यहाँ पर 100 बनेगा, यहाँ पर भी 100 बनेगा, यहाँ पर भी 100 बनेगा, सब जगह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। तो इसके लिए हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आपके लाइंस पैरेलल है तो इसका मतलब आपके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म के लिए आपके लाइन क्या रहेंगे, ऐसे पैरेलल रहेंगे, आपके लाइन सीधे रहेंगे। तो फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द लाइन ऑफ फोर्स इज पैरेलल।
अगर आपके लाइन ऑफ फोर्स ऐसे पैरेलल नहीं है, ऐसे देखो इस तरह से, तो आप देखोगे ये नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म है मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है, यहाँ पर कम है, इधर बहुत कम है। तो इधर मान लो फोर्स 500 का लग रहा है, तो इधर 50 का लगेगा, इधर 10 का लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बने हुए। तो यहाँ पर फोर्स ज्यादा रहेगा, यहाँ पर फोर्स कमजोर रहेगा, यहाँ पर और कमजोर रहेगा। मतलब जितना जितना हम दूर जाएंगे उतना उतना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, उतना इतना फोर्स कम लगेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाएगा? इलेक्ट्रिक चार्ज बनेगा। और जितने लाइन ऑफ फोर्स हमारे भरे हुए रहेंगे वहां पर फोर्स ज्यादा लगेगा, जितना दूर रहेगा उतना कमजोर लगेगा। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड दूर रहेगी उतना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर रहेगा, उतना फोर्स कम लगेगा। और दो इलेक्ट्रिक लाइन एक दूसरे से कभी नहीं टकराएंगे। अगर टकरा गए इसका मतलब क्या है? वो दो डायरेक्शन में जा रहा है। तो दो डायरेक्शन में कोई भी चीज चलेगी नहीं, आप भी चलोगे तो एक ही डायरेक्शन रहता है। तो इसका मतलब दो डायरेक्शन कभी नहीं बनेगा। तो दो लाइन एक दूसरे से टकराएंगे नहीं। यूनिफॉर्म के लिए लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल रहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म के लिए वो पैरेलल नहीं रहेगा। और डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से रहेगा? प्लस से लेके माइनस रहेगा। और ये देखो, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म के लिए क्या रहेगा? पैरेलल रहेगा। और डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से रहेगा? प्लस से लेके माइनस रहेगा। ठीक है, अब ये क्विज करो, सब लोग ये क्विज के क्वेश्चन को कॉपी करो। हम लोग क्विज करेंगे आज के लेक्चर के ऊपर, और अभी ये सेशन ओपन है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। सेशन इज ओपन फॉर डिस्कशन। अभी हम लोग क्विज करेंगे। यहाँ पर कुछ 8 क्वेश्चन है। ठीक है, 8 क्वेश्चन है, और ये शायद आपको साफ दिखाई दे रहा है। वी कैन हैव डिस्कशन नाउ।